हेलो स्टूडेंट्स, विनय मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं सिंपली कनेक्टेड डोमेन के डेफिनेशन से। सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है? अ डोमेन इज कॉल्ड, कोई डोमेन जो है इट इज कॉल्ड सिंपली कनेक्टेड डोमेन इफ एनी क्लोज्ड कर्व इन द डोमेन, उस डोमेन में अगर हम कोई भी क्लोज्ड कर्व लेते हैं, इफ एनी क्लोज्ड कर्व इन द डोमेन कंटेन्स पॉइंट ऑफ डोमेन। इसका मतलब ये है कि अगर हम उस कोई भी डोमेन जो है वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन कब होगा, अगर हम कोई भी क्लोज्ड कर्व लेते हैं, जैसे कि ये कैपिटल सी जो है ये कोई डोमेन है, ये कोई डोमेन है और इसके अंदर हम कोई भी क्लोज्ड कर्व अगर हम लेते हैं तो वो जो क्लोज्ड कर्व है कंटेन्स पॉइंट्स ऑफ देम, उसके ही पॉइंट्स को क्या करेगा, वो कंटेन करता है। कोई भी हम क्लोज्ड कर्व ले अगर उसी के पॉइंट को कंटेन करता है मतलब वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो जाएगा। इस डायग्राम से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये जो कैपिटल सी है इसके अंदर जैसे हमने एक क्लोज्ड कर्व लिया है तो उस कैपिटल सी के पॉइंट्स को ही क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर कोई क्लोज्ड कर्व लेते हैं तो भी उस पॉइंट को कंटेन करता है। अगर हम बाहर के अगर कोई क्लोज्ड कर्व लेंगे तो वो तो इस पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। इसलिए हमको जो क्लोज्ड कर्व लेना है वो डोमेन के अंदर ही क्लोज्ड कर्व लेना है। और अगर हम कोई भी क्लोज्ड कर्व लेते हैं और उस कैपिटल सी उस डोमेन के ही पॉइंट को कंटेन कर रहा है मतलब वो जो कैपिटल सी है यानी कि जो डोमेन है वो क्या हो जाएगा, सिंपली कनेक्टेड डोमेन हो जाएगा। दूसरा डेफिनेशन देखते हैं मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन का। अ डोमेन इज कॉल्ड मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन। कोई डोमेन जो है वो मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन होता है कब, यदि इफ एनी क्लोज्ड कर्व इन द डोमेन, उस डोमेन में अगर हम कोई भी क्लोज्ड कर्व लेते हैं, डज नॉट कंटेन पॉइंट्स ऑफ डोमेन, वो डोमेन के पॉइंट्स को कंटेन नहीं करता है। ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन हो जाएगा। जैसे कि हमने एक डोमेन लिया है, डोमेन ऐसा लिया है कि ये जो आपको डॉट 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 दिख रहा है केवल वही पोर्शन जो है हमारा डोमेन है और ये जो बीच का भाग है वो नहीं है, वो डोमेन नहीं है। ठीक है, तो इतना एरिया ही जो है हमारा डोमेन है। अब इस डोमेन, ये जो डोमेन है इसके अंदर अगर हम कोई क्लोज्ड कर्व लेते हैं, ये देखिए अंदर में डैश 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 हमने क्लोज्ड कर्व लिया है, तो वो जो क्लोज्ड कर्व है वो इस डोमेन के पॉइंट्स को कंटेन नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कोई कागज का, हम कोई A4 साइज का कोई कागज है और बीच से अगर हम इतने सर्कल को हम काट कर अलग कर दें तो जो बचा हुआ जो पोर्शन है वो है डोमेन। अब इस डोमेन के अंदर हम ये ऐसा डैश 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 कोई भी क्लोज्ड कर्व लेते हैं खाली जगह में, तो वो जो खाली जगह है, वो जो क्लोज्ड कर्व है वो उस पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन कहेंगे। डेफिनेशन क्लियर है। अब एक थ्योरम देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेट एफ ऑफ जेड बी कंटिन्यूअस ऑन अ कंटोर। लेट एफ ऑफ जेड, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, कहाँ, ऑन अ कंटूर, उस कंटूर में क्या है, कंटिन्यूअस है। और कंटूर क्या है, कैपिटल एल ऑफ लेंथ स्मॉल एल, जो कंटूर एल है उसका लेंथ क्या है, स्मॉल एल है। एंड लेट, और मान लेते हैं मॉड एफ ऑफ जेड लेस इक्वल है कैपिटल एम, मतलब एफ ऑफ जेड का जो मॉड की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कैपिटल एम है, उससे लेस या इक्वल हो सकता है। फॉर एवरी पॉइंट जेड ऑन एल, ऑन एल का मतलब क्या है, वो जो कंटूर एल है उसके बाउंड्री के लिए बात कर रहे हैं, ऑन एल, तो वहां के किसी भी पॉइंट जेड के लिए मॉड एफ ऑफ जेड लेस इक्वल होगा कैपिटल एम से, मतलब बाउंडेड है, ऐसा हम समझ सकते हैं। देन के बाद जो लिखा हुआ है वो थ्योरम का जो मेन जो हमें प्रूफ करना है, देन क्या है, मॉड इंटीग्रल अलोंग कैपिटल एल एफ ऑफ जेड डी जेड लेस इक्वल होगा कैपिटल एम स्मॉल एल से, ये हमको प्रूफ करना है और ये थ्योरम कहते हैं। प्रूफ में देखते हैं, लेट एफ ऑफ जेड, जो भी हमारे पास पहले से स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। लेट एफ ऑफ जेड बी कंटिन्यूअस ऑन ए कंटूर कैपिटल एल ऑफ लेंथ स्मॉल एल, और क्या दिया हुआ है, और ये दिया है कि मॉड एफ ऑफ जेड लेस इक्वल है कैपिटल एम से, एंड लेट मॉड एफ ऑफ जेड लेस और इक्वल कैपिटल एम, यहां तक तो दिया हुआ है। चलिए अब चूंकि हमको ये लाना है मॉड इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड, तो ये हमने पिछले लेक्चर में हमने देखा था इंटीग्रल अलोंग एल एफ ऑफ जेड डी जेड, ये जो लाइन इंटीग्रल है इसका फॉर्मूला क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी समीशन के इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ जेड के माइनस 1, ये फॉर्मूला है। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या करते हैं, इसको मॉड अप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, दोनों साइड मॉड अप्लाई कर दिए। अब ये जो मॉड जो है वो अंदर जब डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ मॉड एफ ऑफ जेड के मॉड जेड के माइनस 1, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, प्रॉपर्टी से लेस इक्वल लग जाएगा। अब
मॉड एफ ऑफ जेड के, अभी हमने देखा स्टेटमेंट में क्या है, सिंस मॉड एफ ऑफ जेड, ये ब्लैक पेन से ऐसा रीजन दे देंगे एग्जाम में, सिंस मॉड एफ ऑफ जेड क्या है, लेस इक्वल है कैपिटल एम से, तो जेड उस पॉइंट के लिए है, वो उस डोमेन के अंदर जो भी पॉइंट होगा उस कंटूर के अंदर उस पॉइंट के लिए है, तो जेड की जगह हम जेड के रखेंगे यहाँ पर, एफ ऑफ जेड के, वो भी लेस इक्वल होगा क्या, कैपिटल एम से, तो इसके जगह पर क्या आ गया, लेस इक्वल, इसके जगह पर लेस इक्वल कैपिटल एम आ गया है, और रीजन यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये कैपिटल एम क्या है, ये तो कोई रियल नंबर है, तो कैपिटल एम यहाँ पर लिख दिए, बाहर कर दिए, ये इस तरह से एज इट इज आ गया। अब समीशन को ओपन करेंगे, k इक्वल टू 1 पहले रखेंगे, फिर k इक्वल टू 2, फिर ऐसे ही k इक्वल टू n तक, तो k इक्वल टू 1 रखेंगे, क्या होगा, z1 माइनस z1 माइनस 1 मतलब 0, z1 माइनस z0, फिर समेशन प्लस हो जाएगा z2 माइनस z1, इस तरह से zn माइनस zn माइनस 1। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो z1 है ये इस माइनस z1 से कैंसिल हो जाएगा, z2 जो है इस माइनस z2 से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से ये जो माइनस zn माइनस 1 है ये इसके पहले zn माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा, z, ये जो zn है पॉजिटिव में और माइनस z0 आ जाएगा। अब यहाँ पर zn माइनस z0 क्या है, जो भी हमारा कंटूर होगा तो zn क्या है, वो लास्ट पॉइंट है, और z0 क्या है, इनिशियल पॉइंट है, तो सिंस रीजन क्या देंगे कि मॉड zn माइनस z0 क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ उस कंटूर कैपिटल L, तो उसका जो है लेंथ हो जाएगा, और लेंथ क्या दिया है हमारे पास, लेंथ दिया हुआ है स्मॉल l, तो यहाँ पर हमने क्या रखा, इसके जगह जो लेंथ है उसके जगह हमने रख दिया स्मॉल l, और तो इस तरह से क्या हो जाएगा, लेस इक्वल कैपिटल एम एल आ जाएगा। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमने लेस इक्वल लिख रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लिख रहे थे, इसलिए इंप्लाइज लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, मतलब लेस इक्वल या इक्वल के जब भी लेफ्ट और राइट दोनों साइड लिखते हैं, यहाँ पर आपको इंप्लाइज लगाना जरूरी हो जाता है। अगर इसको आप यहाँ पर लिखते तो फिर यहाँ पर इंप्लाइज लगाते, इसी चीज़ को अगर यहाँ पर लिखते तो इंप्लाइज लगाते, लेकिन हमने अभी तक नहीं लिखा था, लास्ट में लिखा है तो यहाँ पर हमने इंप्लाइज लगाया। दिस कंप्लीट द प्रूफ, यही हमको प्रूफ करना था। तो आज के लेक्चर में हमने देखा सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या है, मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन क्या है, और एक इंटीग्रेशन से रिलेटेड हमने एक थ्योरम देखा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।